नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। निश्चित रूप से भर्तियों का इंतजार हर एक युवा कर रहा है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल लेवल। कई बार क्या होता है कि स्टेट में वैकेंसीज नहीं होती, तो कई बार सेंटर में वैकेंसीज आ जाती है। तो एक बड़ी वैकेंसी के रूप में जो लगातार 3 से 4 साल हो गए जो इंतजार कर रहे थे युवा रेलवे के अंदर वैकेंसी का। निश्चित रूप से वैकेंसी अब रेलवे में ऑफिशियल नोटिस दोस्तों आउट हो चुका है और जल्द इसके फॉर्म फिलअप होंगे। सारी बातें आज हम करने वाले हैं। जो विद्यार्थी 12वीं पास है उसके लिए भी शानदार मौका है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रखा है जिसने, उसके लिए भी शानदार मौका है। दोनों ही लेवल के लिए बढ़िया वैकेंसी आई है। पूरी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सभी के लिए। हर एक पॉइंट पे बात करूंगा, सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप रेलवे में जॉब लगना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो कैटेगरी होती है उसके अंदर दोस्तों ये वैकेंसी आई। शायद आपने नाम सुना भी होगा। एक तो होता है ग्रुप डी की, वो एक अलग होती है। एक होता है एनटीपीसी, ठीक है। देखो, जो पोस्टें आई है वो आई है 10,000 प्लस पोस्टें आई। कितनी आई है? 10,000। पोस्टें कम है, जो अनुमानित थी कि लगभग 20-25 हजार होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 35,000 पे आई थी। कितनी आई थी? यानी यूं कह सकते हैं कि 2019 के अंदर, 2019 में ये 35,000 थी। कितनी थी? 35,000 थी। अब ये आई है 10,000। तो निश्चित रूप से एक और बात आपको मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में इस वैकेंसी की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। यानी मिनिमम से मिनिमम 20,000 हो जाएगी आराम से। पदों की संख्या दोस्तों बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। योग्यता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पूरी बात हम करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जितने साथी भी हैं। अगर आपको, क्योंकि रेलवे की तैयारी करते तो आपको संपूर्ण ये जो नोटिस मैं दिखाऊंगा वो आपको टेलीग्राम पे डाल दिए गए हैं। इसका पूरा सिलेबस क्या रहता है विस्तृत रूप से, वो भी मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी जाके ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में आपको ओल्ड पेपर भी चाहिए रेलवे के, वो भी दोस्तों टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो नीचे मिल जाएगा, तो अभी जाके ज्वाइन कीजिएगा। ये देख सकते हैं कल का नोटिस आया था, लेकिन आज भी न्यूज के अंदर भी आ चुका है कि रेलवे में जल्द भरे जाएंगे 10,884 पद। ये एनटीपीसी के, किसके हैं? एनटीपीसी के हैं। तो पूरा ऑफिशियल जो नोटिस आउट हुआ है उसके बारे में देखें। ये आपको दिखाई दे रहा है सभी को। देखो, यहां पर आपको ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की पोस्टें आई है। यानी ये तो इतनी पोस्टें जो दिखाई दे रही है, ये तो 12th पास आउट। और ये जो पोस्टें आई है ये है स्नातक स्तर की। अब जिस स्टूडेंट ने स्नातक कर रहा है ना, कर रखी है, वो 12वीं वाली वैकेंसी को भी दे सकता है और स्नातक। अब आप देखेंगे जो 12वीं पास वैकेंसी कौन कौन सी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है जिसकी 361 पोस्ट है। कम्युनिकेशन कम टाइप टिकट क्लर्क की जो है 2,000 लगभग पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट 990 है। और ट्रेन क्लर्क जो होता है उसकी 68। कुल मिलाकर 12th पास आउट की जो वैकेंसी है वो 3,404 है। ये जो पोस्ट है इसमें देखो, गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है वो है 2,600। स्टेशन मास्टर एक अच्छी पोस्ट होती है। स्टेशन मास्टर की सैलरी भी बहुत शानदार होती है, तो इसकी 963 पोस्ट है। चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट 1700। तो लगभग ये कह सकते हैं कि जो स्नातक वाली आपकी, जो स्नातक की है वो लगभग कितनी है, एक मिनट, 7,000। ठीक है, वो आपकी 7,479 ये पोस्ट है। तो कुल मिलाकर दोनों हो गई 10,884। ठीक है, इतनी पोस्टें आई हैं और पोस्टें ये बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। ये 20,000 तक दोस्तों चली जाएंगी, नो डाउट। ठीक है, तो ये आपके सामने एक शॉर्ट नोटिस है रेलवे ने जारी कर दिया है। उम्मीद थी कि वैकेंसी ज्यादा आनी थी, वो नहीं आई, बट वैकेंसी तो आई। इस बेरोजगारी के दौर में जो आप तैयारी लगातार कर रहे थे, समय निकलता जा रहा था हाथ से, तो कम से कम भर्ती की आस तो जगी, भर्ती तो आई निश्चित रूप से। तो पोस्टें आपको पता चल गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर आपकी। देखो, योग्यता मैंने आपको बताई दी। योग्यता मैंने बता दी, एक तो 12th पास आउट और एक स्नातक वाले भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में सबसे रहता है
आयु का, देखो आयु का फैक्टर 18 से लगभग 32 का रहेगा, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन जो रहता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, वो भी आपको देखने को मिलेगा जब नोटिस जारी हो जाएगा, जब विज्ञप्ति आ जाएगी, संपूर्ण विज्ञप्ति। फिर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर एग्जाम कब तक होगा, तो 2025 के अंदर ही एग्जाम दोस्तों होगा, ये तो आपको श्योर है। ठीक, एग्जाम पैटर्न समझना होगा, क्योंकि आप योग्यता रखते हैं लेकिन एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर। देखो इसमें मेन जो रोल रहेगा, आ जाओ, देखो 2 पेपर होते हैं, एक तो प्री होता है, CBT 1 होता है, यानी एक तो प्री एग्जाम होता है, क्या होता है प्री एग्जाम, एक होता है मेंस। प्री के अंदर जो सब्जेक्ट है देखो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसमें आपको साइंस भी देखने को मिलेंगे, इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स, इसके दोस्तों 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो है, इसके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 100 क्वेश्चन दोस्तों होंगे। ये प्री एग्जाम है। देखो यहां पर आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम, कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 90 मिनट। CBT एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोस्तों रहेगा, 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो यहां पर एक बात लिखी गई, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन द फर्स्ट स्टेज CBT इज आउट ऑफ क्लास 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल्स। अगर आप देख सकते हैं यहां पर जो स्टैंडर्ड रहेगा ना क्वेश्चंस का, वो आपका बड़ा शानदार रहने वाला है। 10th पास आउट, 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक बात स्पष्ट रूप से रखी गई। द फर्स्ट CBT 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एग्जाम विल बी 90 मिनट, 120 मिनट, ठीक है, आपको दिए गए हैं और ये चीज इसमें दी गई। तो अब आप देखें इसके अंदर, यानी आपका जो मेन रोल अदा करेगा कार्यक्रम, जो मेन है ना, वो ये 2 सब्जेक्ट है, एक तो मैथ और एक रीजनिंग। ये दोनों 60 नंबर की, यानी 60% वेटेज रख रही है अपने आप में। पिछली बार भी हमने NTPC की वैकेंसी 2019 में, 18-19 में आई थी, संपूर्ण कोर्स यूट्यूब पे करवाया था, अभी पड़ा है। 35 के 35 क्वेश्चन हमने वहां पर दिए थे। ग्रुप डी की भी तैयारी हमने, क्योंकि ग्रुप डी भी साथ साथ आई थी, 1 लाख वैकेंसी आई थी, अगर आपको याद है तो, है ना, इसके साथ, तो उसकी भी भरपूर बढ़िया तैयारी करवाई थी उस समय, सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए। इसके अंदर साइंस भी पूछी जाएगी जो इसके अंदर होगी, इसके प्लस में इसमें दोस्तों साइंस भी आती है, साइंस भी देखने को मिलेगी। तो इस बार मैथमेटिक्स और साइंस दोनों की दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी, अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो हम करवाने वाले हैं। प्री एग्जाम का ये रहेगा। अगर हम देखते हैं जब प्री आपका हो जाएगा पास, तो फिर आप मेंस पे चलेंगे। मेंस का भी यही रहने वाला है। मेंस में क्या होगा, क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये देखो यहां पर ये रहा आपका 50 का हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्री में कितने थे? प्री में दोस्तों कितने थे? 30 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के यहां पर 35 क्वेश्चन, तो यानी यूं कह सकते हैं कि अगर प्री का देखें तो प्री में दोस्तों यहां 40 थे, यहां 30 थे और यहां 30 थे। ठीक है, अब देखो मेंस में क्या हो गया है, 10 क्वेश्चन यहां बढ़ा दिए, 5 यहां बढ़ा दिए और 5 यहां बढ़ा दिए। 120 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, CBT एग्जाम होगा और समय आपको कितना? 90 मिनट। ठीक है, द ड्यूरेशन, और 120 मिनट जो PWD कैंडिडेट है उनको दोस्तों दिया जाएगा। ठीक है, वही सब्जेक्ट है, वही सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। यहां पर भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही अपने आप में इंपॉर्टेंस होती है। प्लस में इसके अंदर जीके की भरमार है, इसमें साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस और मैथ लगभग ये मान के चलो 40 से 45 क्वेश्चन, यानी 40 से 45 क्वेश्चन आपके जो रहने वाले हैं वो मैथ और साइंस, जो बढ़िया तरीके से हम आपको तैयार करवा देंगे। ठीक, सिलेबस पे चर्चा कर ले, थोड़ी सी आपके सामने सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या पोस्टें हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो टाइपिंग टेस्ट और इसमें और होता है पेपर, कुछ टाइपिंग टेस्ट की भी पोस्टें हैं इसमें, तो वो भी आपका इसमें बताया गया किस किस में टाइपिंग हुआ। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहां पर सिलेबस की,
पूरा सिलेबस टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है सभी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, लगभग ऑल टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन एनटीपीसी एग्जाम। इज दैट क्लियर? यानी कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, अर्थमेटिक एडवांस दोनों दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से इसके कितने आने हैं? इसके 30 और 35 क्वेश्चन आएंगे, परी में 30, मेन से 35। ये रीजनिंग का एक क्राइटेरिया आपके सामने, ये रीजनिंग का सिलेबस है जो कि हम नहीं करवाते आपको, ठीक है। ये सामान्य ज्ञान जिसमें देखो यहाँ पर अच्छे खासी आपको जीके दे रखा है भरपूर मात्रा में, लेकिन यहाँ पर वेटेज जो रहता है वो आपका ये 2 पार्ट कवर करके चलोगे तो सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी ये भी दे रखी है यहाँ पर, और जनरल साइंस ये देखो, सामान्य विज्ञान और लाइफ साइंस जो कि 10th सीबीएसई पैटर्न पे रहने वाली है। सीबीएसई 10th क्लास तक जो साइंस आती है वह दोस्तों इसमें पूछी जाएगी, तो नो डाउट वो भी हम इसमें कवर करवाने वाले हैं। अगर डिटेल से सिलेबस चाहिए तो डिटेल से सिलेबस भी हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखो अलग अलग यहाँ पर पूरा ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ सारा कुछ इसमें दे रखा है। इसी प्रकार से अगर रीजनिंग का सिलेबस देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने रीजनिंग का सिलेबस है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं अभी अपलोड करवा दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना सभी साथी। और ये आपका सामान्य विज्ञान का और सामान्य ज्ञान का, जिसके अंदर ये पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सामान्य विज्ञान का है जिसके लगभग 5 से 10% क्वेश्चन आपके पूछे जाने, ठीक है भाई। बाकी आपके सामने सारे टॉपिक्स वर्ल्ड के भी हैं और इंडिया के भी हैं निश्चित रूप से, ठीक है। ये सिलेबस है, 3 मेजर सब्जेक्ट है जिसमें 2 मेजर सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग अपने आप में आपका सिलेक्शन करवाने के लिए काफी है। पकड़ मजबूत होनी चाहिए, निश्चित रूप से बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। जिसकी मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इस एग्जाम को फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि और तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मेन 3 ही है। एक तो जीके का पोर्शन है, एक मैथ साइंस है, थोड़ा सा मैथ साइंस भी इसमें, लेकिन मैथमेटिक्स का बहुत अहम रोल है इसमें, और रीजनिंग का अहम रोल है, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा एग्जाम 2025 में होगा, नोटिफिकेशन विज्ञप्ति इसकी अगस्त या सितंबर के माह में इसका नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल फॉर्म भरने की जो डेट है ना, फॉर्म भरने की जो डेट है वो अगस्त या सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। पोस्टें बढ़ जाएंगे आराम से, नो डाउट। तैयारी करो, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी है, ज्यादा बढ़िया तैयारी ऐसा नहीं कि आप दिन रात करो, आप नॉर्मल भी तैयारी करते हो, एक सही मार्गदर्शन में करते हो तो आप आराम से इस एग्जाम को फाइट कर सकते हो। इससे पहले आरपीएफ का जो एग्जाम है पुलिस कांस्टेबल का, उसकी भी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, उसका भी सिलेबस हम का कोर्स है वो चल रहा है हमारे ऑफिशियल ऐप के ऊपर। और जल्द आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी भी आएगी, जो कि भरपूर पदों के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो ये एसके क्लासेस का जो ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एसके क्लासेस का ऑफिशियल ऐप। इस पर आपको आने वाले समय में एनटीपीसी ग्रुप डी की भी तैयारी करवाई जाएगी। बाकी नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, कोई भी जानकारी इस भर्ती से संबंधित या किसी और भर्ती को लेकर आपको पूछनी है तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।